होते हैं, गुरु की पहचान बता रहे हैं। कोई बहुत धन दे दिया तो उसको अध्यात्म विद्या थोड़ी मिल जाएगी। अगर सच्चे गुरुदेव हैं तो सिर्फ आज्ञा जो की अध्यात्म की उसके पालन से होंगे। नहीं तो धनी लोगों को गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है, और जिनके पास धन नहीं उनको गुरुदेव की कृपा कैसे मिलती? धन से, भोजन से, वस्त्र आदि से जो प्रसन्न होते हैं गुरुदेव, वो गुरुदेव ही नहीं। जो अध्यात्म आज्ञा का पालन करने से प्रसन्न होते हैं, वो गुरुदेव भगवान हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति जागृत कर देते हैं। यदि कोई शिष्य स्नान करने को जे ही स्नान घर में गया और पहले गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके जे ही सर पे जल डाला, तो विश्व के जितने तीर्थ स्नान करने का पुण्य उसे तत्काल मिल जाता है। सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। स्नान करने के लिए गए, पहला पात्र में जल लेकर जे ही डालने के लिए हुए तो पहले गुरु चरणों का ध्यान किया। गुरु चरणों का ध्यान करते हुए जल डाला तो गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत्। तो सर्वतीर्थावगाहस्य, समस्त तीर्थों के अवगाहन का उसे पुण्य। इसीलिए बहुत जल्दी भगवदाकार वृत्ति होती गुरु भक्त की। देखो, हम तुम्हें हृदय की बात बताते हैं। ईश्वर ने तो जीव को माया में फंसाया, पर गुरुदेव माया मुक्त करते हैं। इसलिए ईश्वर से भी बढ़कर गुरुदेव है। और भगवान ने भी कहा, मोते ही अधिक गुरु ही जिय जानी। अगर एक तरफ गुरुदेव भगवान हो, एक तरफ पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु अपने स्वरूप में विराजमान हो, तो हमारा ऊंचा भाव गुरुदेव के प्रति ही होना चाहिए। पहली दंडवत गुरुदेव की, फिर दूसरी दंडवत आराध्य देव की। भगवत प्राप्ति का मतलब है आत्मसमर्पण। हम तो आत्मसमर्पण करना भी नहीं जानते, इसीलिए गुरुदेव हमें आत्मसमर्पण कराते हैं। हमारे गुरुदेव आदर्श हैं और हम उनके अनुगामी हैं। भगवत प्राप्ति अब दुर्लभ नहीं है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव हैं। वैसे तो चराचर जगत ही है, भगवत स्वरूप है, पर एक जगह मान लो तो सवाल हल हो जाएगा। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव एक जगह मान लो तो एक से हम अनेक में बढ़ते चले जाएंगे। उसी एक का अनुभव, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरु कृपा पात्र ऐसा दर्शन करता है। परम तत्व का साक्षात स्वरूप गुरुदेव है। जो गुरुदेव की बताई हुई साधना को छोड़कर अन्य साधन करता है, कभी उसको सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सबहान, कान न रसिकन में रहाए। अगर गुरु प्रदत्त उपासना का त्याग कर दिया जाए, मनमानी किया जाए, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु कृपा पात्र का आंतरिक प्रतिपल वैराग्य युक्त हृदय होता जाता है। सच्चा मार्ग हृदय में प्रकाशित होता है। गुरु कृपा पात्र के हृदय में गुरुदेव शिष्य को जगत तारने वाला बना देते हैं। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। गुरुदेव साधारण मनुष्य को महात्मा बना देते हैं। अतः गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। बहुत खास बात देखो, समझो, गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण करते हैं। तुम्हें केवल अपनी निष्ठा पे डटे रहना है कि गुरुदेव ने मेरे को क्या उपासना बताई है। एक
प्रसंग गुरुदेव के ही दूसरे प्रसंग का खंडन करने वाला होगा। शिष्य को कभी शंका नहीं करनी चाहिए। ध्यान देना, यह बहुत खास बात है। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्गों का निरूपण किया करते हैं। एक बार ऐसे मस्ती में चर्चा हुई थी खड़े खड़े कि जब हम विविध साधनों का उपदेश करते हैं तो तुम्हारी स्थिति कहां होती है कि यार हमको भी ये साधन करना है, ये साधन करना है, या श्री जी में होती है। महापुरुषन ने सबरस गायो देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो ताको गहनो। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। एक प्रसंग दूसरे प्रसंग का खंडन करता है उन्हीं के वचन से। आपने उस सत्संग में ये कहा, इस सत्संग में ये कहा, तो उस समय वो सिद्धांत था, इस समय ये सिद्धांत। लेकिन तुमको कौन सा सिद्धांत दिया गया है? ना वो ना ये, तुम्हारा अलग सिद्धांत है। तुम्हें अपने सिद्धांत पे रहना, सुनना है, लेकिन चलना वहां जहां गुरु ने मार्ग दिया है। कभी संशय नहीं होगा। जैसे एक उपासक हैं, शरणागति एकांत में बहुत जोर की भरी गई। अब उनको लाख सिद्धांत आप उपदेश करो, वो अपनी ही बात पे रहते हैं। आप कहोगे हम गलती मान लेंगे, आप कहोगे हम हाथ जोड़ लेंगे, कान पकड़ लेंगे, उठ बैठ लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। अंतर की बात वही मानेंगे कि बस आपके सिवा हमारा कोई नहीं, हम और कोई सिद्धांत नहीं। हो गई बात, आपके सिवा। अब हमारा आत्मस्मरण पर पूर्ण रूप से कभी आपके विरुद्ध कोई चेष्टा हो नहीं सकती, और अब हम अन्य कोई चेष्टा कर नहीं सकते। एक अनन्य निष्ठा। क्योंकि अब जिस समय जैसा अधिकारी, जिस समय जैसा प्रसंग, जिस समय जैसा सिद्धांत, वैसा वर्णन, तो तुम संशय में ना हो जाना, बहुत सावधान रहना। आपको सुनना है, चलना है अपनी ही पद्धति में। जो अपनी रसोपासना पद्धति, चलना वहां है। यहां सब परोसा जाएगा। यहां शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता सब परोसा जाएगा। पर आपको चाहिए क्या? आप किस मार्ग के पथिक? कभी ना भूले तो शंका नहीं होगी। एक प्रसंग को दूसरे प्रसंग से जोड़े ना तो कभी संशय नहीं होगा। बाहरी अज्ञानी जीव यही करते हैं कि आपने उसमें ये बोला था, इसमें ये बोला था, तो उस समय अधिकारी इस बात का है, उस समय अधिकार उस बात का। सामने प्रसंग क्या चल रहा है, सिद्धांत क्या चल रहा है, प्रश्नकर्ता की स्थिति क्या है, बहुत प्रवीण होना चाहिए इस बात को समझने के लिए। और सबसे बड़ी प्रवीणता है कि हमको और कुछ समझने नहीं, हमको इतना समझना है जो आपने एकांत में हमें उपदेश किया है, बस उसी को हमें अपने जीवन में रमण करना है। यह हमारी दिनचर्या है। हम दिनचर्या में हैं, लेकिन हमारे हृदय की जो स्थिति है वो आपके द्वारा बताए हुए आराध्य देव के नाम मंत्र उपासना में, इसके अलावा और नहीं। शिष्य गुरु की सान्निधि भाव में अधिक से अधिक समझे। ध्यान दीजिए, गुरु की सानिध्य अवस्था भाव में अधिक से अधिक समझे, तभी काम बनेगा। जैसे एक उपासक ने प्रश्न किया कि गौशाला में जप करे तो इतने गुना, इतने गुना। वो आखिरी में था कि गुरुदेव के सानिध्य में जप करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो वैसा कहा है कि हर समय गुरु बैठो, हम आपके सानिध्य में जप कर रहे हैं। गुरु के सानिध्य का तात्पर्य देखो, इसमें स्पष्ट बाबा कह रहे हैं कि गुरु के सानिध्य का अधिक से अधिक भाव में। आप नाम जपने के लिए बैठे तो पहले गुरु का ध्यान किया, गुरुदेव भगवान आकर हमारे मानस पटल में विराजमान। अब मंत्र चल रहा तो गुरु के सानिध्य में, पाठ में बैठे गुरु के सानिध्य में, प्रसाद पा रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, शयन कर रहे हैं तो गुरु के सानिध्य में, जगे तो गुरु के हमारी चेष्टाएं गुरु के सानिध्य में हो रही। हम कभी एक क्षण भी अपने गुरुदेव से अलग नहीं है। देखो जरा, रहते हैं हम गुरु सानिध्य में। सानिध्य का मतलब समझा जाता है प्रगट। प्रगट सानिध्य कितने मिनट का है, लेकिन आंतरिक सानिध्य हर सेकंड का है।
आंतरिक सानिध्य, बाबा आदेश कर रहे हैं, गुरु के सानिध्य का भाव के द्वारा अधिक से अधिक अनुभव करें कि हम गुरु के समीप, हमारे गुरुदेव देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमारे पास है, हम गुरुदेव की आज्ञा में हैं, एक क्षण भी हम गुरुदेव से विलग नहीं है। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण करता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसके हृदय में जागृत होने लगती हैं। जब कोई उपासक गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर देता है तो ये 16 अध्यात्म की बातें उसमें जागृत हो जाती है, सीखना नहीं पड़ता। अगर ये नहीं है तो आपके आत्मसमर्पण में कमी है, आपका अपनापन गुरुदेव से अलग शरीर में, शरीर संबंधियों में कहीं है, नहीं स्वभाव में ये आ जाएगा। पहला, ब्रह्मचर्य, भोग वासना का नाश अपने आप ही हो जाएगा। गृहस्थ में है तो अरुचि पूर्वक धर्म का पालन करने के लिए काम का सेवन, अरुचि पूर्वक। एक आंतरिक रहस्य है, यदि आपके अंदर भोग इच्छा नहीं है और आप गृहस्थ धर्म में हैं और ऐसी चेष्टा हुई है, वो अंदर कोई फर्क नहीं डाल पाएगी। जो कामनाएं बांधकर दुर्गति कराती हैं वो उस उपासक की नहीं हो पाएगी। जो गुरु चरणारविंद में आत्मसमर्पण किए हुए है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म का है। इच्छा का ना होना और फिर कोई क्रिया होना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई क्रिया नहीं हुई लेकिन इच्छा है, उसका प्रभाव पड़ेगा। क्रिया है धर्म पूर्वक हो रही, काम की, पर कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ेगा। यह आंतरिक अध्यात्म का सूत्र है। इच्छा ही बंधन कारक है। जो गुरुदेव का परब्रह्म भाव से आत्मसमर्पण करते हुए चलता है सतमार्ग में, तो पहला लक्षण जागृत होता है कि उसकी भोग वासना पर अंकुश हो जाता है, वो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देने लगता है। ब्रह्मचर्य ये समस्त साधनों की नींव है। जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, उसकी दिनचर्या तो एक जैसी बराबर चल ही नहीं सकती। पक्का 2-4 दिन की बात नहीं कहते, राइट टाइम पर बहुत काल तक जिसकी दिनचर्या ठीक चले, पक्का ब्रह्मचर्य ठीक है। नहीं, चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। वो राइट टाइम पर उसकी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं चल सकती जो ब्रह्मचारी नहीं। और वो गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है जो संतानोत्पत्ति के लिए, केवल भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करने के लिए, वो धर्मयुक्त काम उसकी उपासना में बाधा नहीं पहुंचा सकता। पर व्यभिचार भावना, ये गुरु शरणागत होते ही पहला अंकुश इंद्रियों पर लगता है कि वो भोग वासनाओं से निवृत्त, ब्रह्मचर्य। दूसरा, अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से वो किसी को दुख पहुंचे ऐसी चेष्टा नहीं करता। जो गुरु समर्पित होता है, पहला ब्रह्मचर्य पर, बहुत अमृत है ये। अगर ये अमृत पी लिए तो भगवदामृत, प्रेमामृत, ज्ञानामृत अब कुछ दुर्लभ नहीं है। कोई भी हो, भगवद आश्रय लेकर, गुरु आश्रय लेकर इस अमृत का पान करो। बहुत कठिन है। खान पान, दृश्य, संग, बोलचाल, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके संयम पर। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आपका देखना सही नहीं है, सुनना सही नहीं है, बोलना सही नहीं है, तो आपका ब्रह्मचर्य सही नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आप एक परम धन के रूप में देखिए तो आपके अंदर क्षोभ पैदा होने लगेगा। जिस खान पान संग से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उसके लिए वो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। आज हम
ब्रह्मचर्य पर महत्व नहीं दे रहे, वे विचार पर महत्व दे रहे हैं। किसी का संयोग ही ना हो, अगर आप ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं दे रहे तो आप अपने हाथ से अपने आप को नष्ट करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु। बहुत जल्दी अध्यात्म में आपका प्रवेश हो जाएगा, बहुत आनंद प्राप्त हो जाएगा। हर रोग, हर प्रकृति के वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं होता कि बहुत मोटा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य अध्यात्म शक्ति को पुष्ट करती है। ब्रह्मचर्य हीनता में मोटा हो सकता है। ब्रह्मचर्य हीन हुआ तो चर्बी बढ़ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है और स्थूलता आ सकती है, लेकिन ब्रह्मचारी में नहीं आएगी। ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। अगर कहीं बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन प्राणायाम होता रहे तो भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ फिर भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। अब वो अधोगामी जो उसकी गति थी अब वो जल्दी नहीं होगी। ऐसे ऐसे उपासक है 10-10 वर्ष हो जाते हैं, कभी स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं होना चाहिए। मनोवाह नाड़ी जो शरीर के अंदर है, जैसे दूध में घी समाया हुआ है, वो कहीं एक स्थान पे नहीं है, ऐसे पूरे शरीर में समाया हुआ है। वो जैसे दूध को हम औटाकर गर्म, परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम, जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर करने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए।
याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है। जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अंत में मैं यही कहना